नमस्ते, आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो हर दिन हम कुछ कंपनी को लेके आते हैं आपके सामने जो मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो आज के लिए आज जो कंपनी हमने आपके लिए लेके आए हैं वो है प्राइम फोकस लिमिटेड। प्राइम फोकस लिमिटेड भी अपने 1 महीने के जो टारगेट है उसके ऊपर चल रही है। अभी अप्रैल चल रहा है, तो अभी इस महीने इन्होंने जो अपना प्राइस है उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी दिखाई है, इंक्रीज़ दिखाया है। तो इसीलिए हम इस कंपनी के बारे में आपको फंडामेंटल और कुछ टेक्निकल एनालिसिस करके बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं कि कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस से कि एक्चुअली ये कंपनी है कहाँ, कब फॉर्म हुई और क्या क्या प्रोडक्ट इसके हैं। तो पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये कंपनी 1997 में फॉर्म हुई, रजिस्टर्ड हुई, और इस कंपनी का मेन प्रोडक्ट है ये टेक्नोलॉजिकल क्रिएटिव सर्विसेज देता है, जैसे विजुअल इफेक्ट्स हो गए और जो साउंड एंड डिजिटल इंटरमीडिएट जो होता है किसके लिए बनाता है, वो सीरियल्स एंड मूवीज़ के लिए बनाता है। ये मीडिया कंपनी है, मीडिया सर्विसेज देता है। नाउ अब इनके मैनेजिंग डायरेक्टर के बारे में जानते हैं। इसके दो फाउंडर्स हैं और 4 को फाउंडर्स हैं। 2 फाउंडर्स हमारे रामाकृष्णन शंकर नारायण एक हैं और एक हैं नमित मल्होत्रा, जिनमें से नमित मल्होत्रा का बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो मिस्टर नमित मल्होत्रा वो 1976 में जन्मे थे, अभी प्रेजेंटली 47 एज के हैं। और उनके पेरेंट्स जो थे, जो फादर थे उनके, वो ऑलरेडी कंपनी को मूवीज़ बनाते थे। वो मुंबई बेस्ड हैं, ये मुंबई में जन्मे थे और इन्होंने ग्राफिक्स के बहुत सारे ग्राफिक्स के रिलेटेड स्टडीज़ की, क्योंकि फैमिली मूवीज़ से रिलेटेड, प्रोडक्शन से रिलेटेड काम करते थे, तो इन्होंने इस फील्ड में काम करना ज़रूरी समझा, इसीलिए ये प्राइम फोकस टाइप के फाउंड कर सके। सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको इसके कुछ की नोट्स, माइलस्टोन बताता हूँ। जैसे 1997 में इन्होंने लॉन्च किया कंपनी। ये कंपनी इंडियाज़ की पहली हाई एंड फिनिशिंग कंपनी थी, मतलब ये एंट्री से लेकर फुल मूवीज़, फुल जो प्रोडक्शंस होते हैं वो फुली साउंड एंड विजुअल्स बोथ, दोनों को पोस्ट प्रोडक्शन जो कहा जाता है और इन द प्रोडक्शन, दोनों का काम फिनिशिंग एंड करती थी। ये पहली कंपनी थी इंडिया की। उसके बाद 2001 में इन्होंने स्कैनिंग एंड रिकॉर्डिंग सिस्टम भी इंडिया का सबसे पहले लॉन्च किया। नाउ उसके बाद बहुत सारे डिजिटल एंड अदर विजुअल इफ़ेक्ट्स, मोशन ग्राफिक्स, ऐसे रिगिंग जिसको कहा जाता है, इस टाइप के नए से कहा जाता है टेक्निक्स, ये सब इंडिया में पहली बार इसी कंपनी ने यूज़ किया था। 2004-2006 में इन्होंने विजुअल्स इफेक्ट्स की डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ की और इंडिया में सबसे पहले लॉन्च किया ये सब चीज़ें। ये पहली कंपनी थी जो आप कहा जाए तो मीडिया लाइन में सबसे पहली कंपनी थी जो विजुअल इफ़ेक्ट्स में ज़्यादा ध्यान देती थी, और कई सारी डिफरेंट चीज़ें इन्होंने लॉन्च किया है, इंट्रोड्यूस किया है इंडिया को। वैसे एक मेजर चीज़ ये भी है कि इन्होंने एक पहली कंपनी, ये पहली कंपनी थी जिन्होंने 2D को, एक 2D मूवी को फुली 3D में कन्वर्ट किया था, जो कि था क्लैश ऑफ टाइटन्स। जी हाँ, ये कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं, ये आउट ऑफ इंडिया भी मूवीज़ या फिर उसका प्रोडक्शन काम करती है। तो 2014 में ये कंपनी एक इंटरनेशनल विजुअल इफेक्ट्स कंपनी के साथ मर्ज हुई, जिसका नाम है DNEG, जो कि प्रेजेंटली एक एकेडमी अवार्ड नॉमिनेटेड कंपनी है। आई थिंक एकेडमी अवार्ड विनिंग कंपनी है विजुअल इफेक्ट्स के बारे में। तो 2014 में ये लोग मर्ज हो गए। उसके बाद से ये वो डिफरेंट टाइप के मीडिया वर्क्स या फिर बोलते हैं प्रोजेक्ट्स, जो कि बहुत ही सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स उन्होंने लॉन्च किए। उनमें से कुछ हैं टीनेट, जो 2020 में आई थी जो मूवी, फर्स्ट मैन 2019 में आया था, ब्लेड रनर 2017 में आया था, इंटरस्टेलर जो कि बहुत फेमस है 2014 की मूवी है, और इंसेप्शन जो कि 2010 में आया था। ये इनके कुछ फेमस प्रोजेक्ट्स हैं जो कि बहुत ही सक्सेसफुल हुए थे।
इनके फंडामेंटल एनालिसिस, इनके प्रोडक्ट्स के बारे में, इनके को फाउंडर्स के बारे में। लेट्स गो एंड फाइंड कि इनका एनुअल रेवेन्यू जो होता है वो कितना होता है। एनुअल रेवेन्यू इनका 2022 में 120.92 करोड़ था और प्रेजेंटली इसका जो प्राइस है वो 94.67 के आसपास चल रहा है। आज 12 तारीख है, 12 अप्रैल 2023, तो आज इसका प्राइस 94 के आसपास चल रहा है। नाउ इसके फंडामेंटल एनालिसिस तो कंप्लीट हुआ, टेक्निकल एनालिसिस में जाते हैं। हम इसके चार्ट खोलते हैं, तो चार्ट के हिसाब से अगर जाएं तो जब शुरुआत हुई थी इसका प्राइस रेंज था 30 to 40 के अंदर में इसका प्राइस रेंज था। जब पर शेयर जब लॉन्च हुआ था तो सबसे हाईएस्ट ये गए हैं, तो गए हैं 154 गए हैं और 2008 में गए हैं। 2008 में इन्होंने 154 पर शेयर के प्राइस तक पहुंचा था और ये 1 जनवरी था 2008। उसके बाद प्राइस घटा, बढ़ा, घटा, बढ़ा और 2000 नेक्स्ट जो मैं इम्पॉर्टेंट डेट कहना चाहूँगा वो है 2018 में। वो 1 जनवरी 2018 में उनका प्राइस था 134 तक ये गए थे। ये सेकंड हाईएस्ट इनका प्राइस रेंज है, टॉप जो कहा जाता है। इसके ऊपर 2018 के बाद से वो नहीं गए। कोरोना के बाद, जैसे कि कोरोना ने कई कंपनियों को डाउन किया, ये भी कंपनी डाउन हुई थी, लेकिन क्योंकि मूवीज़ का प्रोडक्शन इन्होंने क्योंकि इनका प्रोडक्ट है तो ये 20 रुपये के नीचे कभी नहीं गई पर शेयर वाइज। और कोरोना के बाद से इन्होंने अपना अप ट्रेंड दिखाया है और कंटिन्यूसली अप ही जा रहे हैं, वो इंक्रीज़ हो रहा है इनका प्राइस। प्रेजेंटली ये जो 94 में पहुँचे हैं, इनको होप करते हैं कि ये 100 इनके जो टारगेट है वहाँ तक पहुँच जाए। आई थिंक आपको इसको बाय करना चाहिए क्योंकि ये महीना जो है अप्रैल महीना, इसी महीने में एक नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है और शुरुआत में ही इन्होंने अपना प्राइस में एक अच्छा इंक्रीज़ दिखाया है। और क्योंकि इसका बैकग्राउंड भी अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, प्रोडक्ट भी बहुत सही है और मीडिया इंडस्ट्री हमेशा एवरग्रीन रहती है, इसीलिए इसका प्राइस बहुत सही है। आपको इस कंपनी के शेयर्स ज़रूर अपने स्टॉक में रखने चाहिए। अगर आप मीडिया कंपनी के शेयर्स को देखते हैं या नोटिस करते हैं या चाहते हैं तो ये कंपनी आपके लिए बहुत सही होगा। आप जो भी शेयर लें उनका रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट ज़रूर देखें और बाकी अपने हिसाब से डिसाइड करें। ये थी इनकी प्राइम फोकस लिमिटेड के बारे में कुछ टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस, और मिलते हैं और एक कंपनी की डिटेल को लेके। तब तक के लिए